हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सर्किल में। और यहाँ पर हम दिसंबर के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये मोहनलाल बने हैं। और मैनकाइंड फार्मा भारत की दवा उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष RC जुनेजा हैं और CEO राजीव जुनेजा हैं। और इसकी टैगलाइन सर्विंग लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो अफगानिस्तान सबसे प्रभावित देश रहा है। और इस इंडेक्स से यह पता चलता है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना पीड़ित है। भारत 8वें नंबर पर है और इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। और जैव विविधता संरक्षण, पुनः निर्माण और कुल समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से भारत का पहला जंगल पार्क हैदराबाद के पास स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने चीन की 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी हुआई से नाता तोड़ने के बाद अब जापान की किस 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी से समझौता किया है? तो ये NEC से समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारत में वाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो ये AR रहमान को चुना गया है। और वाफ्ता की फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स है और AR रहमान भारतीय सिंगर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा न्यूज़ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये अनुष्का शर्मा बनी है। अगला क्वेश्चन है, UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 10.5% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर हवाई यात्रा कनेक्टिविटी में शीर्ष पर रहा है? तो शंघाई शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने द्वारे द्वारे सरकारी योजनाओं को शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। और इस योजना को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य घर घर जाकर लोगों की समस्या का समाधान करना है और जितने भी सरकारी काम अधूरे हैं उनको पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 29 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने परिवर्तन नाम से एक पंचायत अखबार को जारी किया है? तो ये जम्मू और कश्मीर ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है और उत्पल कुमार सिंह स्नेहलता श्रीवास्तव जी की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन फ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अक्षय कुमार बने हैं। अगला है, 1 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। और BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक राकेश अस्थाना और महानिरीक्षक अभिनव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जापान से है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
तो चीन शीर्ष पर रहा है और भारत 4th नंबर पर 32.97 मिलियन Mbps की स्पीड से 4th नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने अपना पहला एलिवेटेड इको ब्रिज को स्थापित किया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। और विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है और आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई और इसका मुख्यालय दुबई में है और सीईओ मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घरेलू स्तर पर विकसित अपने पहले परमाणु रिएक्टर हुआलोंग 1 का संचालन किया गया है? तो ये चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ब्रिटेन पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो माइकल स्नेडर नियुक्त हुए हैं और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इंग्लैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो सिंगापुर पहला देश बन गया है और सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है और राष्ट्रपति हलीमा याकूब है और प्रधानमंत्री ली सीन लूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रेणुका गेरा को नियुक्त किया गया है और BHEL की स्थापना 1964 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष नलिन सिंघल हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल CEO कौन बने हैं? तो ये संदीप कटारिया बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो BV श्रीनिवास नियुक्त हुए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका चिन्ह पंजा है। अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक भास्कर के चेयरमैन के नाम पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है, इनका क्या नाम है? तो स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल नाम है और उम्र भर लोगों से जुड़ने और उन्हें जोड़े रखने का संदेश देने वाले दैनिक भास्कर के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के 76वें जन्म दिवस पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? ये 2 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सूरधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। अगला है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 21वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है? ये नागालैंड में मनाया गया और यह एक 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट को हासिल करके इतिहास रचा है? तो ये डेविड मलान ने इतिहास रचा है और डेविड मलान इंग्लैंड देश की तरफ से खेलते हैं और डेविड मलान T20 फॉर्मेट से पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 900 से ऊपर रेटिंग अंक हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? तो सरयू नदी पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शीर्ष पर रही है और फॉर्च्यून अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संस्थापक हेनरी लूस हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया और भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया है और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। अगला क्वेश्चन है,
3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 136वीं जयंती मनाई गई है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFCN की रैंकिंग के अनुसार विश्व की टॉप 10 डेयरी कंपनियां कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो अमूल शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवेद नसीर पुस्तक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभी बसु ने लिखी है। और भोपाल गैस त्रसदी के गुमनाम हीरो में से एक ओवेद नसीर पर अभी बसु ने ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो बोरिस जॉनसन होंगे और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, पैसिव संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है। और पैसिव पूर्वी हिंद महासागर में भारत और रूस के साथ 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.5% रहने का अनुमान लगाया है। और भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? ये 4 दिसंबर को मनाया गया है। और नौसेना दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करते हुए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम को द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये गीतांजलि राव को चुना गया है। और गीतांजलि एक मेधावी युवा और वैज्ञानिक और आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने 2020-21 में रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 4% बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना में शुरू की है। अगला है, कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है? तो चीन दूसरा देश बन गया है। और अमेरिका ने 1969 में मानव युक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला झंडा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतालवी फुटबॉल क्लब नापोली ने किस फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? तो डिएगो माराडोना के नाम पर रखा है। और डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर थे और 25 नवंबर 2020 को डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। और इतालवी क्लब नापोली ने माराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है, IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, 6 घंटे में सबसे अधिक चक्कर चलकर किस खिलाड़ी ने अपना नाम एशियन रिकॉर्ड अकेडमी में दर्ज कराया है? तो ये जवाहर कार्तिकेयन ने दर्ज कराया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये चीन में। और चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। ये ऐसा परमाणु फ्यूज़न है जो असली सूर्य से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा देगा और चीन में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी। कृत्रिम सूरज को HL2M नाम दिया गया है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये भी है कि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाया जा सके। और चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अनंक्षा विश्वास को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जेहान दारूवाला बने हैं और ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना को शुरू किया है?
तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है और लोगों को बिजली के अधिक बिल आने की समस्या होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल से संबंधित एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम बिजली बिल हाफ योजना है और इस योजना के तहत लोगों के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी नया रायपुर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है, राजकीय पक्षी हिल मैना है और राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। यहाँ लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। और छत्तीसगढ़ के 2 नेशनल पार्क अचान कुमार और इंद्रावती है और कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में नवनिर्मित मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जय हिंद कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नवनिर्मित मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों को प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली है? तो ये चीन को। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो ये नासा में उगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बीबी जागीर बनी है और SGPC की स्थापना 15 नवंबर 2020 में हुई और इसका मुख्यालय अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? ये 5 दिसंबर को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मिट्टी का संरक्षण और पेड़ों के कटने से मिट्टी को हो रहे नुकसान तथा मिट्टी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूकता करना है। अगला क्वेश्चन है, सेना देशों में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं और सेना की फुल फॉर्म साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो MS गोलवलकर के नाम पर रखा गया है। अगला है, भारत ने MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? तो जापान से खरीदा है और हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह हेलीकॉप्टर उनकी मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। अगला है, जापान का अंतरिक्षयान हायाबुसा 2 क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। इस अंतरिक्षयान ने किस देश में लैंड किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया है और यह स्पेसक्राफ्ट सुदूर एस्टेरॉयड से मिट्टी के नमूने और डेटा के साथ 1 साल की लंबी यात्रा के बाद 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस आ गया है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया गया है? ये 5 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी मापी गई है? तो 8,848.86 मीटर मापी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को WHO फाउंडेशन का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है। अगला है, ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हरी शुक्ला बने हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 8 दिसंबर 2020 को वैक्सीन डे घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, धर्मा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अमीश और भावना राय इन दोनों ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ है, इस टैंक को किसने बनाया है? तो ये DRDO ने बनाया है और DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय
भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया गया है? ये 9 दिसंबर को मनाया गया है। अगला है, खाद्य तेल ब्रांड तिरुपति के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये करीना कपूर बनी है। नेक्स्ट है, यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? ये बाला देवी बनी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और ओरछा को। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल हुई निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तो ये 41वें स्थान पर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम को शुरू किया है? तो ये असम ने शुरू किया है और इस योजना के अंतर्गत असम राज्य की तरफ से बेटी की शादी में 10 ग्राम सोना तोहफे में दिया जाएगा और असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है और यहाँ लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। असम के 60 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये सोनू सूद ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और सोनू सूद ने कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय लोगों की मदद करके ग्लोबल एशियन सूची 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? ये 10 दिसंबर को मनाया गया है और विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई। इसका मुख्यालय बड़ोदरा जो गुजरात राज्य में है और इसकी टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन है, किस दूरसंचार उपकरण कंपनी ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो ये नोकिया ने और नोकिया फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी है। इसका मुख्यालय एस्पो जो कि फिनलैंड देश में है और अध्यक्ष सारी बालदाउफ है। अगला क्वेश्चन है, सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 दिसंबर को मनाया गया है और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है और अध्यक्ष अमजद हुसैन हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो विराट कोहली शीर्ष पर रहे हैं और भारतीय कप्तान विराट कोहली 870 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं और भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा 842 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं और पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम 837 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। और विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई और इसका मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष ग्रेग बागले हैं और सीईओ मनु साहनी हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम स्टील इंडिया कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सोनू सूद बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया है? ये 11 दिसंबर को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पहाड़ों का संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्र के सशक्त विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए शिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये श्री एम ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया गया है। अगला है, किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया और सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और तेलंगाना का राजकीय पशु हिरण है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष जमी चेट्टू है। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। अगला क्वेश्चन है, अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भूमिका चावला बनी है
और मंगलदीप आईटीसी कंपनी का उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, डाबर च्यवनप्राश के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अक्षय कुमार बने हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? ये 12 दिसंबर को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी व्यक्ति के पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 की थीम हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन है। अगला क्वेश्चन है, किसी कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये अमित आहूजा और जयराम रमेश इन दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला है, खुद कमाओ घर चलाओ योजना को किसने शुरू किया है? ये सोनू सूद ने शुरू किया है और सोनू सूद ने कोविड-19 संकट के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए एक और पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत वह उन लोगों को ई रिक्शा देंगे जो महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और इस पहल का नाम खुद कमाओ घर चलाओ रखा गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी है? तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बनी है। तीसरे नंबर पर भारतीय भाषा हिंदी है, जिसे दुनिया भर में 61.5 मिलियन लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो ये आयुष्मान ने, और आयुष्मान चित्रकूट के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा? तो ये यूनेस्को लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? ये 14 दिसंबर को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना और ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की खपत को कम करना और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की देश शीर्ष पर रहा है और किसी भी देश की आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। इस रैंकिंग में भारत 54 पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लेब्रॉन जेम्स को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये सौरभ गांगुली बने हैं और सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और क्लास प्लस भारत का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2015 में हुई और मुख्यालय नोएडा में है और सीईओ मुकुल रुस्तगी हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये उदय कोटक बने हैं और कोटक। अगला क्वेश्चन है, गॉडफादर पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभिषेक कश्यप ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मेंस हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये उड़ीसा करेगा। अगला है, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान पे डाक पे को लॉन्च किया है? तो ये IPPB ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 49वां संस्करण मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये गाजियाबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है, ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कियारा आडवाणी बनी है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? ये काइली जेनर बनी है और फोर्ब्स इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 में हुई और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नॉर्वे ने, और नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओस्लो है, करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है और प्रधानमंत्री अन्ना सोलबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, विक लिटिल बुक अवार्ड 2020 से किसने जीता है? तो ये राजीव ईपे और सुभद्रा सेन गुप्ता इन दोनों ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये मोहम्मद रफ़ीक नियुक्त हुए हैं
और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग 2020-21 के अनुसार बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में कौन सा स्कूल शीर्ष पर रहा है? तो सिंथिया फोर्ट स्कूल शीर्ष पर रहा है। अगला है, मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। अगला है, डिटर्जेंट ब्रांड राइट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आयुष्मान खुराना बने हैं। अगला क्वेश्चन है, JS मुरलीधर किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ये उड़ीसा के। और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। अगला क्वेश्चन है, 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये दोहा करेगा। और एशियाड के नाम से पहचाने जाने वाले एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये हेमा कोहली नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो के को सम्मानित किया गया। और के वर्तमान में ISRO के अध्यक्ष हैं और के को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत के गरीब वर्ग की सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 जीता है? तो ये विद्युत मोहन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने YSR फ्री फसल इंश्योरेंस योजना को शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। इस योजना में किसानों द्वारा प्रीमियम नहीं देना है, क्योंकि यह योजना किसानों के लिए बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जितेंद्र कुमार महेश्वरी नियुक्त हुए हैं। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, गवर्नर गंगा प्रसाद है। और सिक्किम के 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन, नेपाल है। और सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? ये 18 दिसंबर को मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करना है। और प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ये 19 दिसंबर को मनाया गया। और गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। और गोवा के 2 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। तो ये विवेक तिवारी को सम्मानित किया गया है। अगला है, गौरव अहलूवालिया को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये अल्जीरिया का। और अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश पर अगले 2 सालों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये रूस में। और विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने जांच में पाया था कि रूसी अधिकारियों ने डेटाबेस से छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुद्दीन है। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? तो ये योगासन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा?
ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़ने की अनूठी पहल की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है? ये ब्रिटेन में पाया गया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन खोजा गया है और इसे V.1.1.7 नाम दिया गया है और यह नया कोरोना वायरस स्ट्रेन 70% तेजी से फैलता है और ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बिहार में बनाया गया। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्रिटेन करेगा और 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में G7 की बैठक होनी है। इस बैठक में चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जाएगा और G7 7 देशों का समूह है। ये 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो 6वां संस्करण मनाया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC ने किस राज्य में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला है? तो ये पश्चिम बंगाल में खोला है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया है? तो ये चीन ने किया है और चीन के वैज्ञानिकों का दावा है इससे बिग बैंग के मौलिक गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने की उम्मीद बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन जर्मनी के कोलोन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओह मिजोरम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम राज्य के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विनीत अग्रवाल बने हैं और एसोचैम की फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1920 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? ये 23 दिसंबर को मनाया गया। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए DGP कौन बने हैं? ये रणवीर सिंह कृष्णा बने हैं और पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। उपराज्यपाल किरण बेदी है और मुख्यमंत्री V नारायण सेमी है। अगला है, किस योजना के तहत केंद्र सरकार 10 रुपये में लोगों को LED बल्ब उपलब्ध कराएंगे? तो ये ग्रामीण उजाला योजना के तहत LED बल्ब उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ये 24 दिसंबर को मनाया गया है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, अयोध्या पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये माधव भंडारी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, खनिज रंगों से 62.72 मीटर लंबी मोक्ष के पेड़ की पेंटिंग बनाकर किसने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये नेहा सिंह ने और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा नेहा सिंह ने 62.72 मीटर लंबी मोक्ष के पेड़ की पेंटिंग बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला क्वेश्चन है, आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो ये बेल्जियम की। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की महिला हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो ये नीदरलैंड की। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय जयंती कब मनाई गई है? ये 25 दिसंबर को मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय U20 आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये काजा में हुआ और काजा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो ये सोनालिका ने, और सोनालिका कंपनी ने इसका नाम टाइगर इलेक्ट्रिक रखा है और लेटेस्ट तकनीक पर बना यह ट्रैक्टर यूरोप में डिजाइन किया गया है और यह एमिशन फ्री ट्रैक्टर है जो आवाज़ नहीं करता है और यह ट्रैक्टर प्रदूषण रहित होगा। और सोनालिका भारत की बहुराष्ट्रीय ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई और मुख्यालय होशियारपुर में है। संस्थापक लक्ष्मण दास मित्तल हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रभाकर उपाध्याय को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह पुरस्कार 2001 से 2020 तक लीग ऑफ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये पूजा देवी बनी है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस सीटू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये रोमानिया के बने हैं और रोमानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दीदी एक बात सुन लेना, मैं बहुत वो हो गई आज, फिल्म पड़ गई वीडियो की, सुन लोगी? है आना तो सुन लेना। फाइव आइज नेटवर्क में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये जापान को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो के वीर मणि को। अगला है, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा और कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की पहली चावल वितरण मशीन को स्थापित किया जाएगा और इस सुविधा के तहत जिस भी व्यक्ति को चावल की जितनी आवश्यकता होगी उसे चावल की एक निश्चित मात्रा में चावल उपलब्ध कराएगी। और एटीएम को गरीब वर्ग के परिवारों की मदद के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो WHO कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो ये विशाखापट्टनम को। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।